हेलो गाइस, बात वहाँ आगे टिक गई थी, बीच में कट हो गई थी, वो कटिंग हो गई थी। तो बात यहाँ आगे टिकी कि मतलब उसने मेरी हेल्प करी कि मतलब मेरे डिप्रेशन में चल रहा था मैं, डिप्रेशन्स की मेरी मेडिसिन्स लगी हुई थी, डॉक्टर्स ने मेरी लगा रखी, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था। कम से कम 1000 मेरे आ जाती थी, दो मतलब अगर महीने की लगाएं तो 3000 तक की दवाई आती थी। तो वो मेरी हेल्प कर देती थी। तो उसने मुझे बोला कि अभी आप जॉब नहीं कर रहे तो चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने भी नहीं बोला उसको, मैंने इतने बोला, मैं कहा यार अगर कर सकते हो तो करना, अदरवाइज़ मत करना, कि मैं ज़बरदस्ती नहीं चाहता कि मतलब तुम मेरे ऊपर ख़र्चा करो। ठीक है, उसने अपनी मर्ज़ी से मुझे बोला, ठीक है, उसने मुझे दिए, ये नहीं है हमेशा दिए, कभी कभी देती थी वो। ज़्यादातर हमारे 7 साल के प्यार के रिलेशन में ज़्यादातर झगड़े ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि झगड़े की वजह सिर्फ यही होती थी, वो हमेशा सिर्फ गलत होती थी। क्यों गलत? इसीलिए क्योंकि वो हमेशा ही, मैंने आज तक कभी किसी और लड़की, अगर उससे प्यार किया तो मैंने कभी किसी और लड़की से बात नहीं करी, ना मैं बात करता, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे मेरे आस पड़ोस में हो, चाहे कोई भी, यार किसी से भी पता कर लो। मैं मतलब ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मतलब लड़कियों को आंख उठा के देखता हूँ या कहीं उनसे बात करता हूँ या उनके पीछे जाता हूँ, ऐसे काम मुझे नहीं आते। आप ये सोचो कि मैंने इसको मना कर रखा था कि मतलब कभी किसी से, अननोन पर्सन से लिफ़्ट नहीं लेनी। ये लड़की जिस इंसान से लिफ़्ट लेती थी उस इंसान को लिफ़्ट देने वाले को नंबर तक दे देती थी। आप ये सोचो, कोई इंसान, इसको रास्ते में चलता हुआ लड़का मिल गया, बात करने लग गया, बात करते करते अपनी पूरी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी, पूरी फैमिली की स्टोरी सुना देती थी, पूरा कुछ बता देती थी, कहाँ जॉब करती है क्या नहीं। अरे यार तुम्हें ये चीज़ें मैं उसे समझाता था, ये चीज़ मत कर, बट लेकिन यही चीज़ें उसको, ये बातें मेरी चुभती थी कि यार ये मतलब मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर हुआ। और मैंने इसको बोला भी, अगर मैं कहा अगर मेरी बातें ये तेरे को अगर चुभती हैं, तेरे को लगता है कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा, मैं आज के बाद नहीं बोलूँगा। मैंने बोलना बंद कर दिया। ठीक है जी। तो एक दिन ऐसा हुआ, मतलब हमारे रिलेशन के बीच में ही चल रहा था ऐसे। अभी फ़िलहाल थोड़े ही मतलब 2 महीने पहले की बात है, ये अपने घर में इसका झगड़ा होया होगा इसकी भाभी के साथ। तो अपने भाभी के साथ झगड़ा कर ये मैडम भाग कर आ गई रात को। और जाना कहाँ है इन्होंने, इनको भी पता है, कोई इनको कहीं ये जा नहीं सकती। तो इन्होंने मुझे कॉल करी तो मैंने ही बुलाया इनको। मैं कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ यार, मैं आपको रख सकता हूँ, इतनी औकात तो है मेरी कि मैं मतलब एक लड़की को ना मतलब जगह दे सकूँ रात के लिए। तो इसने मुझे सारी बात बताई, और सारी बात तो मुझे पता थी, झगड़ा किस वजह से हुआ था मुझे नहीं पता था कि किस वजह से। इसने मुझे बोला कि मैं आपके लिए घर छोड़ के आई हूँ, और असली वजह मुझे, जब रिश्ता इसने तोड़ा, असली वजह तो मुझे उसके बाद पता चली। ये मेरे लिए नहीं घर छोड़ के आई थी अपना, ये लड़की सिर्फ इसलिए घर छोड़ के आई थी अपना 6 दिन के लिए, क्योंकि इसकी भाभी ने मेरी और इसकी कुछ पिक्स देख ली थी साथ में। तो इसकी भाभी ने इसको कोई टोंट मारी होगी, तो उस टोंट का गुस्सा इसको चढ़ गया। इसके अंदर गुस्सा कुछ ऐसा है, तो इसने कुछ नहीं सुना, कोई नहीं, अपने घर के दरवाजे मारे जोर जोर के, मार मूर कर उठकर ये सुबह 8:30 बजे मेरे घर पहुंच गई। और मुझे पता नहीं, मैं सो रहा था, सुबह 8:30 बजे सुबह। और मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सो के बैठ यार, चाय चुई पिलाई, बिठाया, खिलाया कुछ, चलो बात बूत करी। बात करने के बाद मैंने पूछा, मैं चल जॉब पे जाना है? कहती हाँ, कहती चली जाती हूँ। मैं कब तो यार लेट हो चुकी है, 12 बजने वाले हो गए हैं, मतलब 12 बजे जॉब पे जाने का क्या करना था। मैं चल आज छुट्टी कर ले। तो मैं सोचा, मैं चलो आज के दिन छुट्टी करके थोड़ा समझा दूँगा इसको, अपने घर चली जाएगी। मुझे क्या पता था इसने घर जाना ही नहीं है। इसको शाम को चलो मैं छोड़ने के लिए जा रहा था तो इसके मम्मी डैडी ने फ़ोन करा होगा, क्योंकि लड़ाई के बारे में तो पता ही चल गया था इसके मम्मी डैडी को भी कि घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से बेटी घर से गई है तो रात को। और इसके मम्मी डैडी बल्कि खुद रोक रहे थे बहुत। उन्होंने बल्कि मेरे से कॉल करा, उन्होंने मुझे बोला, विशाल बेटा कि मतलब हमारी बेटी चाहे घर से बाहर गई है, अब तेरा फ़र्ज़ है इसका देखना सब कुछ, कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने मतलब हर साथ दिया मैंने, कोई ऐसा नहीं है टाइम ये 1 मिनट के लिए भी इस लड़की को अकेला छोड़ा हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम कहते हैं सिचुएशन ऐसी होती है एक टाइम पे कि इंसान का दिमाग कुछ और, मुझे नहीं पता था ना सब कि क्या हो रहा है। और जब मुझे पता चले ये चीज़ के बारे में तो मैं कहा चल ठीक है यार, बट लेकिन कहते हैं ना,
यार अपना प्यार अपने प्यार को ज़लील कर रहा है। चलो, अब मैंने अगर इससे प्यार किया तो किसके लिए किया? अपने पुरानी लाइफ को भुलाने के लिए। मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरा कोई लेना देना नहीं। डिवोर्स को हुए हुए कम से कम मेरे 12-15 साल हो चुके हैं, 12-13 साल हो चुके हैं, 13-14 साल हो चुके हैं मेरे डिवोर्स को। तो मैंने कभी इसको हमेशा मैं यही बोलता था कि यार तू मेरे मतलब पास्ट लाइफ को बीच में मत लाया कर यार, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में सोचना। जो उसने मेरे साथ किया वही मुझे डर लगा रहता था कि ये भी ऐसा ही करेगी, और वही चीज़ हुई आज जो हो रही है सेम। पर लेकिन फ़र्क है, उसने शादी के बाद किया, जो मेरी एक्स है उसने शादी के बाद ये काम किए, इसने शादी से पहले ये सारे काम कर दिए। तो मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं फिर भी आज भी मैं इस एक चीज़ कहता हूँ, आज भी प्यार करता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, अपने पे घमंड नहीं है। भगवान देख रहा है मेरा, कौन सच्चा है कौन झूठा है वो सब जानता है। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आएगा, कौन सही बंदा है कौन गलत है, हर किसी का पता चल जाता है। मैं अपने आप की नहीं, खुद पे गर्व होकर नहीं बोलता, मैं सबका बोलता हूँ। तो एक ना एक दिन तो पता चल जाएगा सच्चा कौन झूठा, किसका प्यार झूठा किसका प्यार सच्चा। मैं 7 सालों के अंदर मैंने कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से मिला जुला नहीं, किसी से रिलेशन नहीं बनाया। यहाँ दैन तक मेरे मम्मी की फ्रेंड थे दिल्ली में, उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखे लड़कियों के, मैंने एक बार एक्सेप्ट नहीं किया कोई भी, ना मैं देखने गया ना मैंने नंबर लिया। मैंने कभी ऐसे काम नहीं करे। यहाँ मुझे पता चल रहा है अब ये लड़की मेरे पीछे से, इसके रिश्ते आते थे, ये अपना रिश्ता देखने खुद जाती थी लड़के को, वहाँ पर अपना नंबर दे कर आती थी। फिर उसके बाद लड़के के साथ कॉल पे व्हाट्सएप पे कॉलिंग्स होती थी, चैट्स होती थी, ये इसका काम होता था। और मुझसे हर चीज़ छुपाई जाती थी, झूठ बोला जाता था, जो आज तक हुआ है। तो आप लोग खुद मुझे बताओ यार, मेरा प्यार झूठा है या उस लड़की का प्यार झूठा है जिसने मेरे 7 साल बर्बाद कर दिए? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, और आज वो मुझे सिर्फ इतना टॉर्चर कर रही है, मुझे इतना ब्लैकमेल कर रही है, मुझे बातें सुनाती है, मुझे ज़लील करती है। अरे ज़लील तो मुझे उसने उस टाइम अपने माँ बाप के, जब इसका हमारा मतलब ये अपना घर छोड़कर आई थी तो मैंने कोशिश करी इसको घर छोड़ने की। सॉरी, मैं बीच में स्टोरी बताना भूल गया था थोड़ा। तो मैं इसके घर छोड़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी। तो मैंने इसके भाई से बात करी, छोटा भाई है इसका, तो उसको कॉल करी। मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा ऐसा कर, तू मुझसे मिलने आ यहाँ पर, तो हम दोनों कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। एक लड़की है यार, एक लड़की अकेले रहे आज की डेट में ये पंचकुला शहर में, गलत है। क्योंकि लड़की, और वो भी ऐसे एरिया में, गलत एरिया में, वो बहुत मुश्किल था। तो मैंने बोला उसके ब्रदर को, मैं कहा आके मिल। तो वो आया मेरे से मिलने, हम मिले, तो हम दोनों उसको लेकर गए घर। हम घर लेकर गए, मैं भी लेकर गया, मैं भी उसके घर गया। अब यकीन नहीं करोगे यार, सब मेरे जितने फ्रेंड्स, मेरे भाई लोग जितने ये सुन रहे हैं, अब यकीन नहीं करोगे, वो लड़की घर जाकर अपने मदर फादर की क्या इज्जत करनी, उनकी तो छोड़ो इज्जत करना, मेरी इज्जत तक उसने नहीं करी। उसकी माँ पूछ रही है कि अगर कि मतलब कुछ उसकी मदर ने कोई ऐसे समथिंग कुछ बात करी, तो ये इस लड़की का कहना था अगर ये भी जाता है ना तो जाए यहाँ से, कहीं मरता है जाके मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचो कि उसने इतना कुछ बोला, सब कुछ बोला, रात के 10 बजे तक ये ड्रामा चला। 10 बजे ये लड़की ने अपने घर पे बोला मैंने नहीं रहना आप लोगों के साथ, अपने मदर फादर को बोला। इसने बहुत मैंने समझाया, घर वालों ने समझाया, भाई ने समझाया, इसके मम्मी डैडी ने समझाया, नहीं मानी। सब करके रात को 10:15 बजे वहाँ से जब हम चले, इसको रूम दिला दिया था मैंने। तो जैसे हम वहाँ से चले, इसके रूम के लिए मैंने इसको रूम पे छोड़ना था, तो वहाँ से जैसे हम चले तो इसने मेरे साथ ही मतलब बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। आप ये सोचोगे यार, एक तो मैं साथ में खड़ा हूँ, हर समय साथ में खड़ा हूँ, मैं ये नहीं अकेला छोड़ रहा हूँ, और तुम मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी चला गया आगे अपना, मुझे गुस्सा आ गया ऐसा। और इसका एक भाई का दोस्त, इसके भाई का दोस्त था, वो बार बार जफ्फियाँ पा रहा है इसके साथ। आप ये सोचो, मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे प्यार को कोई उसका भाई का फ्रेंड है, उसके भाई का फ्रेंड है, वो जेल काट कर आया है,
वो बार बार जभियाँ पा रहा और ये उसको पाने दे रही है, और मैं अगर इसका हाथ पकड़ रहा हूँ तो मेरे हाथ को छुड़ाकर ये आगे जा रही है। बताओ ये कौन सा प्यार हुआ? इसमें गलत मैं हुआ या वो गलत हुआ? ये मेरे साथ गलत किया गया या उसके साथ मैंने गलत किया? मैंने कभी उससे पैसा नहीं मांगा, मैंने प्यार और सच्चाई मांगी, जो कभी उसने कभी ज़िंदगी में मुझे दी नहीं। ना कभी सच बोली, ना कभी वो उसने उसका साथ दिया सच का। झूठ हमेशा 7 साल से अभी तक झूठ पे झूठ चलते आए हैं। मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। अभी भी मुझे रिसेंटली पता चला अभी थोड़ी दिन पहले कि अभी भी रिसेंटली ये किसी से रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक किसी से बात करती है कॉल पे। तो यार मैं हैरान हूँ। मैं खुद मतलब नाइट जॉब करता हूँ, तो नाइट जॉब करता हूँ तो मुझे तो पता चलता ही है इंसान रात को क्या कर रहा है। तो मेरा प्यार क्या कर रहा है? अगर मैं बात नहीं कर रहा तो कम से कम मैं नज़र तो रखता हूँ कि क्या कर रहा है वो। तो मुझे पता चल जाता है कि इंसान के मोबाइल से पता चलता है कि सब कुछ हो क्या रहा है। तो ये रियलिटी है कि अभी तक वो सुधरी नहीं है, और मुझे अभी भी तंग क्या कर रही है कि मुझे कभी टेलीग्राम पे मैसेज करेगी। मैं कोई मैसेज नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता, कुछ नहीं करता उसको, ना परेशान करता, ना मैं कुछ नहीं करता सारा दिन उसको, क्योंकि मैं खुद जॉब से आता हूँ नाइट की लगा के, अपना सोया होता हूँ, शाम को उठता हूँ, घर के अपना काम करता हूँ। कोई मदर फादर है नहीं, तो घर का सारा काम करके नहा धो के पूजा पाठ करके अब थोड़ा टाइम मिलता है छत पे घूमने आता हूँ। तो आप लोगों से थोड़ा आमने सामने अपने दिल की बात खोल के अपने लाइफ के बारे में आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आपके साथ ही साथ साझा कर रहा हूँ इस चीज़ को कि सच में आज की डेट में प्यार नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि प्यार है ये कोई साथ दे देगा, तो आज की डेट में नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो प्यार है तो उसके लिए पैसा अपने पास लेकर चलो। सिर्फ 2 ही पॉइंट है ज़िंदगी के लाइफ में प्यार नाम के शब्द के, पैसा, गाड़ी। ये 2 चीज़ें आपके पास हो तो आपके पास हर कोई आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आपको कोई पूछने वाला तक नहीं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। यही मेरे साथ हुआ है, और मेरे प्यार ने मुझे इसी वजह से, इसी सिर्फ एक पैसे की पीछे उसने मुझे जलील किया है। जलील कहना ना, मुझे बोल रही कहती 7 साल के प्यार में आप ये देखोगे, मतलब कभी शायद उसने मतलब जैसे मेरे घर कभी मिलने आती थी तो कुछ मंगा के खा लिया। आप ये सोचो कि वो उसका प्यार इतना गिरा हुआ कि वो मतलब उन चीज़ों को गिनवा रही है मुझे कि कहती मैंने 7 साल तुम्हें खिलाया है, मुझे तू क्या खिलाएगी? 50 रुपये। मैंने एक दिन बोला इसको, मैं कहा यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, सॉरी, मैं बाहर से खाता था उस टाइम खाना। तो मैंने उस टाइम बोला, क्योंकि मैं उस टाइम जॉब नहीं करता था, पैसे होते नहीं थे, तो मैंने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अगर मुझे कुछ पैसे दे देगी खाने के तो मेरे 2-3 दिन निकल जाएंगे। अब खुद लोग सोचो यार, आज की डेट महंगाई आपको पता ही आसमान छू रही है। तो मैंने जस्ट इससे कुछ पैसे मांगे, इस लड़की ने सिर्फ 50 रुपीज़ दिए। 50 रुपीज़ में ये सोच रही है मैं पता नहीं कितने दिन पैसे खा लूँगा। चलो मैंने 50 रुपीज़ उसने मुझे सेंड किए, मैं 50 रुपीज़ में मुश्किल से अपना एक दिन मेरा चला। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना मैगी ला के वो खा के अपना काम चलाया। फिर तभी मैंने अपनी नौकरी ढूंढी, काम करना शुरू करा, क्योंकि इस लड़की ने मुझे हद तक जलील कर दिया। आज आप ये यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि डॉक्टर्स ने मेरे लिए क्या लिखा है, क्या बोला है कि मेरे साथ कभी भी क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। मेरी सांसें कब रुक जाएं ये किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं अपनी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था कि मैं अपने प्यार के बारे में बता सकूं कि मैं कभी गलत नहीं था, और मेरा प्यार पैसों के पीछे वाला प्यार नहीं है। मेरा प्यार दिल से है। आज भी मैं तेरे को माफ़ करता हूँ, उसको माफ़ करता हूँ, लेकिन जो वो गलतियाँ कर रही है, जो 7 साल से लेकर अभी तक गलतियाँ कर रही है, मैं उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सॉरी जी, बाय। आज के लिए इतना ही। आपका विशाल लहरी आपके लिए सल्यूट करता है। ओके बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।